Welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about ribonucleic acid that is RNA. आज हम RNA के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम RNA के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि RNA क्या होता है। फिर हम RNA की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे कि RNA की स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ RNA देखेंगे कि RNA के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के RNA होते हैं। फिर हम RNA के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि RNA के फंक्शन क्या क्या होते हैं और RNA कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि आरएनए क्या होता है। आरएनए जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है उसकी फुल फॉर्म, जो कि क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब कि वो न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, राइबो शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और उसके अंदर बेसेस होते हैं। कौन कौन से बेसेस होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। तो इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी, राइबो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और क्या होता है, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल। ये और ग्वानिन, मतलब 4 बेस होते हैं इसके अंदर। जैसे कि डीएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल की जगह पे यहाँ पर डीएनए में क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है, ये किस में होता है, डीएनए में। और आरएनए के अंदर होता है इसमें यूरेसिल। ठीक है, तो आरएनए जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, राइबो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और बेस पेयर से। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ये जो होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस में और राइबोसोम में। ऑफ सेल, सेल जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, सेल के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसका साइटोप्लाज्म होता है और राइबोसोम होते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल। यूजुअली किससे ऑब्टेन होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल से ऑब्टेन होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से क्या होते हैं, ये डीएनए से ऑब्टेन होते हैं। डीएनए के अंदर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। डीएनए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसमें क्या होगा, डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड हैं उनसे क्या बनेगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कि आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है आरएनए का वो इस फिगर में दिखाया गया है आपको। तो उसके अंदर क्या होता है, मोस्टली ज़्यादातर कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन क्या होते हैं, कुछ आरएनए वायरस ऐसे होते हैं जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, येलो मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और रिट्रोवायरस। वो कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। मतलब वैसे तो आरएनए जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे कि आरएनए के वायरसेस होते हैं जो कि कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये क्या है, आरएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसके अंदर एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन और यूरेसिल है। तो इसके अंदर कौन कौन, इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबो शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो 4 बेस होते हैं आरएनए के अंदर। तो प्यूरिन और प्रिमिडीन, प्यूरिन के कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और प्रिमिडीन के कौन से होते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आरएनए का। और ये कैसा हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और कुछ के अंदर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए वायरसेस के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, राइबो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और ये नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन और प्रिमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं आरएनए के अंदर। ये इसमें आपको स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, यूरेसिल के, साइटोसिन के, एडेनिन और थायमीन का। और इधर दूसरी साइड में क्या दिखाया गया है, राइबो न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। आरएनए का राइबो न्यूक्लियोटाइड दिखाया गया है। पूरा का पूरा जो आरएनए है उसका आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये वाला जो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया, पेंटोज शुगर हो गया। ये इसके अंदर क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया और ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। तो इसके अंदर कितनी चीज़ होती हैं, 1 2 3, 3 चीज़ हो गई। तो इसके अंदर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यूरेसिल जुड़ा हुआ है। इसकी जगह पे कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कर कर के क्या होता है, ये आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर है। कौन कौन से होते हैं, पेंटो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, AUGC। नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे, AUGC, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। जिसमें क्या होगा, एडेनिन जो होगा वो किसके साथ पेयर करेगा, यूरेसिल के साथ पेयरिंग करेगा एडेनिन। और ग्वानिन जो होगा वो किसके साथ पेयर करेगा, साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। ठीक है,
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं। आरएनए जो होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो जेनेटिक आरएनए होते हैं और एक नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं। अगर आरएनए जेनेटिक मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कोई भी जेनेटिक प्रोसेस जो होती है बॉडी के अंदर जीन वगैरह से रिलेटेड, अगर उनमें इन्वॉल्व हैं तो वो होते हैं जेनेटिक आरएनए। इट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक आरएनए एज फाउंड इन प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरियल वायरसेस। क्योंकि ये किस में पाए जाते हैं, प्लांट में, एनिमल में, और बैक्टीरिया के जो वायरस होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, येलो मोज़ेक वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस और रियो वायरस, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। और नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होते हैं, वो जेनेटिक मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए उनको नॉन जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए जो होते हैं उनको मैसेंजर आरएनए बोला जाता है, टीआरएनए होते हैं उनको ट्रांसफ़र आरएनए बोला जाता है, और आरआरएनए जो होते हैं उनको राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है। ठीक है। तो नॉन जेनेटिक आरएनए कितने तरीके के हो गए, तीन तरह के हो गए, मैसेंजर, टीआरएनए एंड आरआरएनए। नेक्स्ट है मैसेंजर आरएनए। अब देखेंगे मैसेंजर आरएनए क्या होता है। मैसेंजर आरएनए जो होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, इनके अंदर मोस्टली कौन कौन से बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं इनके अंदर। इन मैसेंजर आरएनए नो बेस पेयरिंग टेक्स प्लेस। मैसेंजर आरएनए के अंदर कोई भी बेस पेयरिंग नहीं पाई जाती। मैसेंजर आरएनए जो होते हैं आर ट्रांसक्राइब्ड ऑन डीएनए स्ट्रैंड। वो कहाँ पर ट्रांसक्राइब होते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर, थ्रू द एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जब आकर के बाइंड होता है तो उसके बाद क्या होता है, मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्राइब होता है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है। सिंथेसिस बिगिंस एट द 5' एंड एंड प्रोसीड टू द 3' एंड। जब मैसेंजर आरएनए क्या होता है, किस डायरेक्शन में होता है, 5' टू 3' डायरेक्शन। ये क्या है, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसके ऊपर आके क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ जाता है। वो क्या करता है, रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होगा, जो मैसेंजर आरएनए है वो इसके अगेंस्ट क्या होगा, बनेगा, जो कि किस डायरेक्शन बनेगा, इन बिगिनस एट द 5' एंड एंड प्रोसीड टू 3' एंड। कहाँ पर स्टार्ट होगा, 5' एंड की तरफ, एंड प्रोसीड करेगा किस डायरेक्शन में, 3' एंड की तरफ। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इट कंस्टिट्यूट अबाउट 4 to 5% ऑफ टोटल आरएनए ऑफ सेल। इसके अंदर जो मतलब सेल के अंदर टोटल जितना भी आरएनए होता है उसका इसके अंदर 4 से 5% प्रेजेंट होता है। मतलब मैसेंजर आरएनए जो होता है टोटल आरएनए का 4 to 5% होता है। मैसेंजर आरएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, क्योंकि आरएनए क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसलिए क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इनमें क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द डीएनए टू द साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। डीएनए से क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लेकर के जाते हैं कहाँ तक, जहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा उस साइट तक ये लेकर के जाते हैं। और प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम के अंदर होती है। ठीक है। तो ये राइबोसोम तक क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, मैसेंजर, मैसेज को कैरी कर रहे हैं, इसलिए इनको मैसेंजर आरएनए बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है टीआरएनए या फिर ट्रांसफ़र आरएनए। ये क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट ऑफ आरएनए स्पीसीज, सबसे छोटे आरएनए है आरएनए की स्पीसीज़ के अंदर, कंटेनिंग अबाउट 50 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स। जिसके अंदर कितने होते हैं, 15 से 80 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। टीआरएनए कॉन्स्टिट्यूट 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए ऑफ द सेल। अब क्या होते हैं, बहुत छोटे 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 से होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, टोटल आरएनए जो है उसका 10 to 15% बनाते हैं। कितना पार्ट बनाते हैं, 10 to 15% मार्क बनाते हैं टीआरएनए। इसके बाद क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल इज कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोवर लीफ मॉडल। जो इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है टीआरएनए की, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्लोवर लीफ शेप में। ये क्या है, कवर नहीं है, ये क्या है, क्लोवर। क्लोवर मतलब जो लॉन्ग होती है वो इस शेप में होती है ना, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी हुआ है। ठीक है। द टीआरएनए मॉलिक्यूल हैज़ 4 रिकॉग्निशन साइट। जो टीआरएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 रिकॉग्निशन साइट होती हैं। एक होती है उसके अंदर अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, जहाँ पर आकर के अमीनो एसिड बाइंड होता है, वो कहाँ पर है, इसके अंदर होती है। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर एंटीकोडोन साइड होती है, जहाँ पर एंटीकोडोन का फॉर्मेशन होता है। एक होती है राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने वाली जो साइट होती है वो वाली साइट प्रेजेंट होती है। एक होती है अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम रिकॉग्निशन साइट, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने वाले जो एंजाइम हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी एक साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है।
तो इसके अंदर हो गई 4 साइट हो गई अमीनो एसिड के अटैचमेंट के लिए, एक होती है अमीनो एसिड के एंजा को एक्टिवेट करने वाले एंजाइम को पहचानने के लिए, एक होती है राइबोसोम की रिकॉग्निशन के लिए, और एक होती है एंटीकोडोन की बाइंडिंग के लिए। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ टीआरएनए इज़ टू कैरी अमीनो एसिड। जो टीआरएनए का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, अमीनो एसिड को कैरी करना टू एमआरएनए। एमआरएनए तक क्या करता है, ये अमीनो एसिड को लेकर के जाता है जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, ईच अमीनो एसिड इज़ कैरिड बाय अ स्पेसिफिक टीआरएनए। अब ऐसा नहीं है कि एक ही टीआरएनए क्या है अलग अलग अमीनो एसिड को लेकर के जाएगा, हर एक अमीनो एसिड का अपना स्पेसिफिक क्या होता है, टीआरएनए होता है। ठीक है, तो ये हो गया टीआरएनए के बारे में, इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आता है राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए। द राइबोसोमल आरएनए इज़ द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो राइबोसोम का कंपोनेंट होता है, मतलब जो राइबोसोम होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं एंड आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। वेयर राइबोसोम आर फाउंड, जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ये क्या बनाते हैं, 70 to 80% पार्ट बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 70 to 80% पार्ट। अब क्या था, जो मैसेंजर आरएनए थे, जो एमआरएनए थे, वो कितना बना रहे थे, 4 to 5%। और जो टीआरएनए थे वो कितना बना रहे थे, 10 to 15%। कितना हो गया है, ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट हो गया 20 to 30 हो गया ये पूरा मिला करके। तो ये कितना बना रहे हैं, अब ये बना रहे हैं 70 to 80% ऑफ टोटल आरएनए। सेल में जितना भी आरएनए उसका सबसे ज़्यादा पार्ट कौन बनाता है, राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। राइबोसोम कंटेन्स अ लार्ज एंड स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट। ये क्या होते हैं, इनके अंदर एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट होती हैं। दो कौन कौन सी होती हैं, 30S एंड 50S राइबोसोमल यूनिट, है ना। मेकअप 70S राइबोसोम, जो कि टोटल मिलके क्या बनाते हैं, 70S राइबोसोम। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर होती हैं 40S और 60S, जो कि क्या बनाते हैं, 80S राइबोसोम। ठीक है, ये 30 और 40S क्या बना रहे हैं, अब ये जो 30 और 50S हैं ये मिल करके क्या बना रहे हैं, 70S। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर होती हैं 40 और 60, ये मिल करके क्या बना रहे हैं, 80S। ठीक है, ये हो गए प्रोकैरियोट्स के अंदर और ये हो गए यूकैरियोट्स के अंदर। अब द राइबोसोम कंटेन एन एग्जिट। राइबोसोम जो होता है उसके अंदर क्या, मतलब कुछ साइड प्रेजेंट होती हैं, 3 साइड होती हैं, एक होती है एग्जिट साइड, एक होती है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइड, एक होती है एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, एक्सेप्टर साइड भी बोल सकते हैं, टू बाइंड अमीनो एसाइल टीआरएनए, जिसमें क्या होता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए जो होता है वो आकर के बाइंड होता है और लिंक करता है अमीनो एसिड को, एक एक करके क्या करता है, अमीनो एसिड को एक दूसरे के साथ में जोड़ते जाता है, जिससे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा तभी क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब ये क्या होंगे, अमीनो एसिड बाइंड होते जाएंगे, फिर क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होगा। एक अमीनो एसिड आया, फिर दूसरा अमीनो एसिड आया, फिर तीसरा अमीनो एसिड आया, ऐसे कर करके क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। और ये कौन करता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए करता है। ठीक है, इसके लिए इसके अंदर कौन कौन सी साइट होती है, एग्जिट साइट होती है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट होती है और एक एक्सेप्टर साइट होती है। राइबोसोमल आरएनए इसेंशियल इन प्रोटीन फॉर्मेशन। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो ज़रूरी है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, एंड इट इज़ प्ले एंड मशीनरी रोल, और ये मशीनरी रोल प्ले करता है इन द प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन के अंदर। अब ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है आरएनए का फॉर्मेशन, क्या बनना, डीएनए से आरएनए का, सॉरी आरएनए का नहीं, प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन क्या बोला जाता है, आरएनए के फॉर्मेशन को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अदर आरएनए। कौन कौन, मतलब कुछ दूसरे टाइप के आरएनए भी होते हैं, अब वो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कुछ जैसे कि SNRNA होता है, MIRNA होता है, SIRNA होता है और एक होता है HNRNA। जो SNRNA होता है उसको बोला जाता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। जो MIRNA होता है उसको बोला जाता है माइक्रो से MI लिया गया तो MIRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। जो SIRNA है वो क्या है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। फिर HNRNA कौन सा है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ आरएनए की, आरएनए के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। दीज न्यूक्लिक एसिड फंक्शन एज अ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल इन सेल ऑर्गेनेल। ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनेल की तरह फंक्शन करते हैं, किसके अंदर, सेल ऑर्गेनेल के अंदर, मतलब स्ट्रक्चरल सेल ऑर्गेनेल की तरह क्या करते हैं,
काम करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं इसलिए। एंड आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कैटालाइसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, और बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन की कैटालाइसिस भी परफॉर्म करते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, अलग अलग तरह के जो आरएनए होते हैं वो अलग अलग तरह की सेलुलर प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और आरएनए का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन। क्या करना, डीएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करना, क्या करना, ट्रांसलेशन करना डीएनए का प्रोटीन में। दूसरा है फंक्शन एज एन अडाप्टर मॉलिक्यूल, अडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। क्योंकि ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड को क्या करते हैं, मतलब लेते हैं, फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे करके क्या करते हैं, अमीनो एसिड की पूरी एक चेन बना देते हैं, जिससे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। सर्व एज अ मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड राइबोसोम, डीएनए और राइबोसोम के बीच में मैसेंजर का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को, मैसेज को कैरी करते हैं। इट सर्व एज द जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल का भी काम करते हैं, जैसे कि जो वायरसेस होते हैं जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, उनके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रमोट द राइबोसोम टू चूज द राइट अमीनो एसिड, ये क्या करते हैं, राइबोसोम को प्रमोट करते हैं जिससे कि वो सही अमीनो एसिड को चुन सके, विच इज़ रिक्वायर्ड इन बिल्डिंग अप ऑफ न्यू प्रोटीन इन द बॉडी, जिसकी ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर नई प्रोटीन्स को बनाने में। इसलिए राइबोसोम का, सॉरी, आरएनए का जो फंक्शन होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें है रोल ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें क्या दिखाया गया है, आरएनए का रोल दिखाया गया है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। अब ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एक ये हो गई प्रोसेस, कहाँ होगी, न्यूक्लियस के अंदर। अब क्या होगा, ये एमआरएनए जो होगा, जो आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है, ये कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, ये कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे हो रहा है ना, एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, राइबोसोम्स है। और ये क्या है, राइबोसोम क्या कर रहा है, मतलब राइबोसोम के ऊपर क्या कर रहा है, एक एक करके अमीनो एसिड को अटैच करता जा रहा है। यहाँ पे एक अमीनो एसिड अटैच हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा, मतलब ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये चेन क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। ये क्या हो गई, पेप्टाइड चेन का रिलीज हो गया। फिर क्या होगा, इसकी दोबारा से प्रोसेसिंग होगी और धीरे फिर बाद में क्या होगा, फाइनल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पर में होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और सिर्फ डीएनए से जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।